ज्योतिष के ग्रंथों में जो काल सर्प का योग होता है, मानव जीवन के कुंडली में जो यह जन्मजात रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु काल तक काल सर्प का जो योग होता है वो अस्थायी रूप से होता है। काल सर्प के दो रूप होते हैं, एक अदृश्य रूप में आता है। जैसे राहु से वाम भाग में होते हुए केतु तक जो योग होता है वह काल सर्प का प्रभावी योग होता है। यह उदित काल सर्प योग कहलाता है। जैसे उदयकालीन काल सर्प योग होता है इसे यही कहलाता है। तथा केतु से राहु तक चलने वाली योग को सुषुप्त काल सर्प कहते हैं। अर्थात यह काल सर्प योग नहीं लगता है, लगता नहीं है। राहु से केतु तक वाम भाग से होकर राहु से केतु तक वाम भाग से होकर केतु तक पहुँचने पर ही यह योग लगता है। यह जागृत काल सर्प योग होता है। और राहु से केतु तक दक्षिण यानी दक्षिण मार्ग से जाने वाले योग को सुषुप्त काल कहते हैं, यानी सुषुप्त काल सर्प योग। अर्थात यह काल सर्प योग नहीं लगता, यह योग गोचर से होता है। काल सर्प 12 प्रकार के होते हैं। काल सर्प का योग जो है ये काल सर्प 12 प्रकार के होते हैं। उसके नाम इस प्रकार है। कौन कौन से प्रकार हैं इसे आप जानें। अनंत काल सर्प, कुलिक काल सर्प, वासुकी काल सर्प, शंखपाल काल सर्प, पद्म काल सर्प, महापद्म काल सर्प, तक्षक काल सर्प, ये सब काल सर्प का नाम है। 12 प्रकार के होते हैं। कर्कोटक काल सर्प, शंखचूड़ काल सर्प, पाटक काल सर्प, विषधर काल सर्प और शेषनाग काल सर्प, ये काल सर्प का नाम है। राशियों के द्वारा होने वाले काल सर्प के योग हैं। क्या योग हैं? राशियों से होने वाले जो काल सर्प होता है उस योग के बारे में आप समझें। काल सर्प के बारे में लग्न से 7वां वाम गति से राहु से केतु तक का योग के नाम काल सर्प है। उस काल सर्प का नाम है अनंत काल सर्प। दूसरे भाव से अष्टम भाव तक पड़ने वाले काल सर्प योग का नाम है कुलिक। ये कुलिक नाम का काल सर्प है। यह दूसरे भाव से अष्टम भाव तक प्रभाव में जाता है। तृतीय भाव से 9वें भाव तक पहुँचने वाले राहु से केतु तक के संयोग का नाम काल सर्प का नाम है वासुकी। राहु से केतु तक सर्प का नाम है शंखपाल। चौथे भाव से चतुर्थ भाव से 10वें भाव तक राहु से केतु तक सर्प का नाम है शंखपाल। अब सुनिए, 5वें भाव से 11 भाव तक चलने वाला काल सर्प का नाम है पद्म। यह बड़ा ही कष्टकारी है, पद्म सर्प।
छठे भाव से द्वादश भाव तक गमन करने वाले काल सर्प का नाम है महापद्म। छठे भाव से 12वें भाव तक जाने वाला राहु से केतु तक चलने वाला काल सर्प का नाम है महापद्म। सप्तम भाव से लग्न तक जाने वाला सर्प का नाम है तक्षक। अब चलिए, अष्टम भाव से दूसरे भाव तक होने वाला काल सर्प का नाम है कर्कोटक। ये कर्कोटक नाम का काल सर्प है। यह दुर्घटना कराता है। नवम भाव से तीसरे भाव तक काल सर्प का नाम है शंखचूड़। यह भाग्य को खराब करता है, भाग्यहीन बना देता है। ये काल सर्प है। अब चलिए, दसम भाव से चौथा भाव तक काल सर्प का नाम है पाटक। पाटक काल सर्प, यह व्यापार को खराब कर देता है। कोई भी व्यापार आप करेंगे उसे नष्ट कर देता है। एकादश भाव से पंचम भाव तक चलने वाले राहु का नाम है विषधर। यह 12वें भाव से छठे भाव तक काल सर्प का नाम है शेषनाग। इस योग में शत्रु बढ़ जाते हैं। अब आप चलिए, काल सर्प योग के शांति के बारे में आप समझें। तीर्थ में भी काल सर्प योग का शांति कराया जाता है। कौन कौन से तीर्थ हैं जहाँ काल सर्प की शांति कराई जाती है? गरुड़ेश्वर मंदिर, यह बड़ोदरा में है। बड़ोदरा। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये नासिक में है। त्रिनागेश्वर मंदिर, यह तंजौर जिला में है। त्रिवेणी संगम, यहाँ भी काल सर्प का शांति कराया जाता है। यह प्रयागराज में है। कालहस्ती मंदिर, यह तिरुपति में है। तिरुपति बालाजी। त्रियोगी नारायण मंदिर, यह केदारनाथ में है। यहाँ भी काल सर्प का शांति किया जाता है। काली पीठ मंदिर कलकत्ता में है। भूतेश्वर मंदिर, ये भी कलकत्ता में है। महाकाल मंदिर, यह उज्जैन में है। यहाँ काल सर्प शांति होता है। मनसा देवी मंदिर, ये चंडीगढ़ में है। नाग मंदिर, यह ग्वारी घाट जबलपुर में है। ये नाग मंदिर है। यहाँ पर काल सर्प के नाग का शांति कराया जाता है। अब 12वां हुआ नाग मंदिर, यह जैत गांव मथुरा में है। चामुंडा देवी मंदिर, यह हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ भी काल सर्प की शांति कराई जाती है। इसके अतिरिक्त पवित्र नदी तट हो, नदी का संगम हो, नदी तट का श्मशान भूमि हो, नदी तट पर शिव मंदिर हो अथवा कोई भी नाग मंदिर हो, यह सभी स्थान काल सर्प योग के शांति के लिए उत्तम माने गए हैं। यहाँ भी काल सर्प का शांति किया जाता है। काल सर्प योग के शांति के निमित्त रात्रि में काल सर्प योग का शांति कराना उचित होता है और प्रशस्त माना गया है।
वैसे तो मंदिर में आप कराइएगा तो दिन में भी करा सकते हैं, लेकिन रात्रि में काल सर्प की शांति कराना चाहिए। काल सर्प शांति के लिए राहु के शांति के निमित्त ग्रह शांति का जो उपाय होता है उसे करना चाहिए। राहु मंत्र का जप तथा राहु के जो संविधा है उस संविधा से हवन करना श्रेयस्कर होगा। नवनाग स्तोत्र का पाठ बराबर करते रहें। नवनाग मंत्र है जो काल सर्प को शांति कराता है। वो मंत्र क्या है, अब आप ध्यान से सुने। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालम घृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा। ये मंत्र है, बस इतना ही। इसका जप करना चाहिए। वैसे तो संख्या में 9 बार किया जाता है, और चाहे आप और भी कर सकते हैं, सुबह शाम कीजिए, लेकिन 9 बार रोज करना होता है। तो ये मंत्र फिर से हम दोहरा देते हैं कि अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा। बस ये काल सर्प के शांति के निमित्त ही है। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपात्रम, कहते हैं शंखपालम। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा। कालियनग फिर से सुन लीजिए एक बार। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखम पालम धृतराष्ट्रम तक्षकम च कालियम तथा। इस मंत्र को 9 बार रोज जप करना चाहिए। तो क्या है, पूजा पाठ आप करबे करते हैं, जो भी पूजा कर रहे हो उसमें जो है कि नहीं, इसको 9 बार पढ़ लिया कीजिए। काल सर्प के शांति के निमित्त ये है, अब किया जाता है। अब काल सर्प के बारे में विशेष जानकारी के लिए जो है होरा शास्त्र है, बृहद जातक है, बृहद पराशर है, मानसागरी है, तथा और भी अन्य पुरातन ग्रंथ हैं जिसमें काल सर्प का वर्णन मिलता है, और काल सर्प की शांति के लिए भी इसका उपाय भी लिखते हैं। ये पुरातन ज्योतिष ग्रंथों का अगर आप अध्ययन करेंगे तो पूरा जानकारी प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि इन ग्रंथों का भी आप अध्ययन करें। ये तो हम एक छोटा सा संक्षिप्त में हमने आपको इतना बता दिया। अब इसके आगे और विशेष जानकारी लेना चाहते हैं तो वो जो ग्रंथ हम बताए हैं उन ग्रंथों का अध्ययन करें। उसके अवलोकन करने से आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी काल सर्प के बारे में। तो अब आप समझ गए होंगे। आप ज़रूर करेंगे, अपने जजमान को भी करा देंगे। जय माई जगदम्बा।